पीपल्स पार्टी का भी और पीटीआई का भी सवाल यही है कि आम ये वाकई ये फील्ड डेवलप हो रही है आपके ख्याल में कि आम बंदे को क्या मिला इस पॉलिसी से? नहीं, देखें, ये फील बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि हर बंदा अल्टीमेटली ये बात करता है कि जब हम इतने बड़े काज में गए, हमारा नाम हुआ, हमें क्या मिला। हमें से मुराद कोई जेब में नहीं मल रहा पाकिस्तानी। मतलब आपको अपने मुफादात तो देखने हैं ना। एक मुफाद तो ये है कि खित्ते में हम चाह रहे थे कि जंग ना फैले, हम उसमें कामयाब हुए। मुसलमान ममालिक आपस में न लड़े, हम उसमें कामयाब हुए, हमारा नाम बड़ा हुआ। लेकिन फिर हम साथ ये भी बात करते हैं कि आप जो मर्जी करें लेकिन अपने मुल्क का मफाद भी तो साथ ही है ना। ये सारी चीजें मफाद में गई हैं कि लड़ाई हमने रोक ली, हमारा बड़ा नाम हुआ, लेकिन आम आदमी और मुल्क दोनों को इकट्ठे चलाना है और उसके लिए कंसेशंस लेना फिर उन्हीं की जिम्मेदारी है जो मुज़ाकरातकार है, यानी हुकूमत है, स्टेट है। आपने क्या लिया उसके बदले में? मतलब आज हमारी खबर आई है ना कि अब हम अमेरिका से बात कर रहे हैं 10 अरब डॉलर की फैसिलिटेशन में। हमें आईएमएफ में क्या रियायत मिली? आपको याद होगा अभी पिछले दिनों दो हफ्ते पहले जब लास्ट पेट्रोलियम की लेवी बढ़ी और फिर हमने सब लोगों ने बात की तो फिर हुकूमत की तरफ से बताया गया कि जी चूंकि आईएमएफ ने 2 महीने के लिए लेवी डाउन करने का हमें दिया था प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पे, अब वो खत्म हुई तो हमें दोबारा अब जंग के बराबर वाली जो 27 फरवरी वाली लेवी थी हम उसके ऊपर आ गए। आज के दिन तक ये सिचुएशन है। तो ये तो फिर इन्हीं का काम है कि जी फिर आप उनके साथ बात तो करते ना कि 2 महीने की बजाय हमें जंग के हालात तक आप लेवी डाउन करने की इजाजत दें, ताकि मैं तो हमेशा से ये सवाल उठाता हूं, ये कैसी आईएमएफ है जो वजीरों की तनख्वाहें बढ़ाने पे जो खर्चे बढ़ते हैं उनके ऊपर तो कोई इतराज नहीं आता। जब किसी गरीब को रियायत देनी होती है तो आईएमएफ फटाफट आके खड़ी हो जाती है कि जी हमें करने नहीं देते, बिजली के रेट पे नहीं करने देते, पेट्रोलियम पे नहीं करने देते। ये जब आम आदमी के सोलर के ऊपर अवैस लगारी साहब, मैं उसको कहता हूँ डकैती मारते हैं, उसके ऊपर किसी को इतराज नहीं होता, किसी आलमी इदारे को, कि भाई आपने पहले तमाम तर सर्विसेज फ्री फराम कर दी, तमाम टैक्स खत्म कर दिए, सोलर लोगों ने लगा लिया, तो आप उनका जो सोलर कमाया हुआ है रात को तो वो वापस करें ना। ये जो नेट इन्होंने बिलिंग शुरू किया, ये सबसे बड़ा ढकोसला अवैस लगारी साहब ने यही गेम डाली है। आप प्रॉफिट कम कर दें, ओके, लेकिन जो 5, 10, 15 केवी वाला है वो तो गरीब आदमी है, आम आदमी है ना। आप जाएं 20, 25, 50, 100 वाले पे जिन्होंने फैक्ट्रियां चलाई हुई हैं इसके ऊपर, आप उनके ऊपर टैक्सेशन करते हैं। आपने सबको एक ही, क्योंकि तुमंदार हैं, बड़े जमींदार हैं, इनके अपने ट्यूबवेल फ्री चलते हैं, तो वो 5, 10, 15 वाला ही मिल गया इनको कि जी उसके ऊपर आप जो मर्जी सख्ती करें। तो ये प्राइम मिनिस्टर के सोचने के काम है। ये क्वेश्चन तो सबका है कि जी फिर हमें कंसेशन हमें भी तो चाहिए ना। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही। अब जीबी इलेक्शन पे अभी जरा बात कर लेते हैं। वहां पर बड़ी धुआंधार किस्म की जो है वो आज़ाद कश्मीर, हाँ माजरत चाहता हूँ, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन, वो जीबी इलेक्शन से रिलेटेड ही हो गया ना अब, क्योंकि वहाँ के हवाले दे रहे हैं आप लोग एक दूसरे को, तो इसलिए मेरे मुंह से भी वही स्लिप ऑफ टंग हो गई। मंदोखेल साहब, कश्मीर इलेक्शन में दोनों इत्तेहादी जमातें जो हैं वो अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ बड़ी ज़बरदस्त माहौल बना दिया है। ये क्या मतलब है मामला? सिर्फ इलेक्शन की हद तक है या ये जो जिस तरह भी बिलावल साहब कह रहे हैं ज़रा इलेक्शन जीतने दो फिर देखेंगे, अब वो हम आहंगी नहीं रही है, या फिर वो जिस तरह इलेक्शन आते हुए थोड़ा सा एक पॉज होता है फिर उसके बाद दोबारा जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं? क्या होगा, हम क्या देखेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद? देखिए, जहाँ तक आदिल अब्बासी साहब का सवाल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हम ही तो है जो हुकूमत की जनाजे को हमने कंधा भी दिया हुआ है और जहाँ वो अच्छे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। भाई की कहाँ है अपोजिशन, कहाँ है आवाम, महंगाई, ये सारे कोई आपको कोई असम्बली के फ्लोर पे, सेनेट के फ्लोर पे कोई नजर है नहीं आया होगा। लेकिन जेपी के इलेक्शन में जो नून लीग ने एक पटवारी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना के उन्होंने अपने वालिद मोहतरम का रियासत समझ के पाकिस्तानियों से एनओसी मांगा, पीटीआई के आधे लोगों को दिए, आधे को नहीं दिए। फिर अपने मनपसंद सूबे से बदनाम जमाना पुलिस सीसीडी बुला ली है। वो तो जीपी के लोग गैरतमंद थे, उन्होंने कहा चेरी खाओ, दफा हो, जो वैसे यहाँ बदमाशी गुंडागर्दी तुम्हारे नहीं चलेगी। फिर आपको याद होगा कि 7 तारीख को जब पोलिंग का टाइम खत्म हुआ, अगले 2-3 घंटे के अंदर पीपल्स पार्टी 9 सीटें जीत रही, नून लीग 2, और इस इलेक्शन को, इस इलेक्शन रिजल्ट को डिले करके 7-8 दिन उसको डिले किया। फिर वो पीपल्स पार्टी वही 9 पे खड़ी है, नून लीग 6 पे चली गई। फिर ये आज़ाद 4 उम्मीदवार जो पीपल्स पार्टी की बात हो चुकी थी उसकी तरफ आ रहे थे, और फिर उसके बाद उनको भी जाके मुस्लिम लीग नून ने अपने तरफ किए। मेरे साथ उनके जो साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान साहब एक चैनल पे थे, वो जब एंकर ने उससे सवाल किया कि बाबा पीपल्स पार्टी तो जीत रही है, वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद भी दी है, बोले वज़ीर आज़म क्या पता, हमारा सदर तो नवाज शरीफ है, या हफीजुर रहमान साहब का स्टेटमेंट बता रहा हूँ। फिर जब बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कौमी असम्बली बजट का बायकाट किए
तब जाके उन्होंने वो 4 लोगों को जबरदस्ती जो अपने तरफ अननोन कॉल से जो ना उसको ला रहे थे, फिर उसको आईपीपी की तरफ ले गए। अब आईपीपी कौन सी खेत की मूली है? यानी जो आजाद उम्मीदवार है पाकिस्तान के तारीख यही बता रहे हैं कि हर आजाद उम्मीदवार चलती गाड़ी में सवार होते हैं, पंचर बगैर इंजन गाड़ी में तो कोई नहीं होता है। तो आईपीपी के पास कौन सा सीट थे जो हो गए, और आज देखकर उन्हें ब्लैकमेल करके 4 वज़ारतें भी ले लिए। यानी अब यही चीज बिलावल साहब करें। अब आई कश्मीर की तरफ, आप मुझे बता दो कि वहां और जीपी में जो मुस्लिम लीग नून का नारा था कि आपको कराची चाहिए या लाहौर चाहिए, जीपी की आवाम ने बता दी हमें बिलावल का कराची चाहिए, सीसीटी का लाहौर नहीं चाहिए। अब यही नारा नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ने वहां लगाए। यानी जब ये लाहौर में होता है तो बोलते हैं असली तो पंजाबी है, जाग पंजाबी जाग। जब कश्मीर पहुंचते हैं बोलते हैं हम तो कश्मीरी है। तो बाबा एक तरफ हो जाओ, या तो कश्मीरी बन जाओ या पंजाबी बन जाओ। अल्लाह ना करे कल उस दिन आके सिंधी बन जाए या पुख्तनख्वा जाके पठान ना बन जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 10 साल पहले जो मैंने काम किया उसके बाद मजाल है किसी हुकूमत ने कोई काम किया होगा, लारे लपेट दिए, झूठ बोला, गुमराह किया। तो 5 साल तो उसकी अपनी भाई की हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, चार्जशीट तो अपनी भाई को है। और फिर वो ऐलान जो करे 10 बसें भेज दी, आज पहुंच भी गई और कहते हैं कि मैं मोटरवे बनाऊंगा। पूरे सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में एक मोटरवे नहीं है। और फिर सवाल ये कि ये शख्स जो वहां लानत कर रहे हैं, क्या इलेक्शन कमीशन रूल्स की वायलेशन नहीं है कि एक वजीर आला और एक पार्टी का सरबराह वहां जाके तरक्याती कामों का ऐलान कर रहे हैं? ठीक, मसला ये है कि कश्मीर के मामले में आपको लग रहा है कि वो प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं? तो ये सारी चीजें सबूत है ना। अब शहबाज शरीफ, मरियम बीबी वजीर आला सूबे का, और वहां जाके ऐलानात कर रही है, तो ये क्या है? नवाज शरीफ साहब पार्टी का सरबराह है, वहां ऐलानात करे तो ये क्या है? कल बसों का ऐलान किया, आज पहुंच भी गई बसें। अब मुझे एक बात बताओ, अक्लमंदों के आप अकल की दाद दे दे, अगर सिंध हुकूमत पिशावर को 10 बसें भेज दे तो पिशावर में बसें कहाँ खड़ी होगी? ड्राइवर कौन देगा? रूट कौन देगा? पीटीआई की हुकूमत ही देगी। तो आप मुझे बता दो कि आपने वहां आजाद कश्मीरी बसें भेज दी, आपको इतनी अकल में बात नहीं आ रही कि वहां पे रूट कौन देगा? वहां पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म बैठा हुआ है। इलेक्शन सर, वो अब इलेक्शन के लिए भेजी हो, क्या पता आप उसको बहुत ही सीरियस ले गए, क्या पता उन्होंने कहा कैंपेन शैम्पेन के लिए जरूरत हो। शफी जान साहब ये बताएं कि पीटीआई ने 5 अगस्त के हवाले से क्या प्लान किया है? क्या ये एक दिन का इवेंट होगा, कंटिन्यूस प्रोटेस्ट चलेगा? क्या वजह है कि केपी हुकूमत के साथ जो है अच्छे ताल्लुक के बावजूद मौलाना भी आपको हिमायत नहीं दे रहे? क्या ये, हालांकि वहाँ तो हम देख रहे हैं आजकल बड़े आप तमाम जमातें इकट्ठी हुई हैं आप लोग। देखिए 5 अगस्त को इमरान खान साहब के अगवा को 3 साल पूरे हो रहे हैं। अगवा का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उनकी कोई बुनियादी हक नहीं मिल रहा। कैदी के भी बुनियादी हुकूक होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब को कोई बुनियादी हुकूक इस वक्त नहीं मिल रहा है। उनकी मुलाकात बंद है, बहनों से मुलाकात नहीं हो रही, बेटों से फ़ोन पे बात नहीं हो रही, ज़ाती डॉक्टर की रसाई नहीं है, इसके तब भी सहूलत नहीं मिल रही, इवन वकला का एक्सेस नहीं है। तो ये अगवा ही हुआ। देखिए तहरीक इंसाफ और तमाम जितने भी हमारे अलाइंस हैं, चकजई साहब हो गए, अलामा साहब हो गए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो गई, हम मौलाना साहब से भी बात करेंगे और तमाम उन सियासी क़ुव्वतों से बात करेंगे जो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो है वो एक अज़ाब की तरफ पाकिस्तान पे मुसल्लत है। और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो भी होगा तहरीक इंसाफ उनसे बात करेगी। जहाँ तक 5 अगस्त की प्लान की बात है, तो 5 अगस्त के लिए हमारी मशावरत जारी है। हमारी पार्टी के अंदर पार्लिमानी मीटिंग भी हो चुकी है, कुछ चीज़ों वहाँ भी डिस्कस हुई है। हमने चकजई साहब के साथ भी बैठना है, हमने अलामा साहब के साथ भी बैठना है, हमने मौलाना साहब के साथ भी बात करनी है। तमाम सियासी क़ुव्वतों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं जो समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल किया जाए। 5 अगस्त से एक नई तहरीक का आगाज़ होगा जो इमरान खान साहब की रिहाई तक जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अब चूंकि थोड़ा वक्त कम है, लेकिन बड़ी इसमें कभी 2 सिचुएशंस बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। कल बिलावल साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि पीटीआई वालों को पता नहीं है जेल क्या होती है। 50 टेम्परेचर में सखर में अगर जेल काटें तो उनको पता चले कि जेल किसको कहते हैं। और जेल मैं ज़रा एक सेकंड ज़रा गुजारिश करने दें। तो एक तो ये कि वो उन्होंने कहा कि उनको पता चले सज़ाएँ, ना ज़ुबान काटी गई, ना गर्दन जो है वो काटी गई, और ये सज़ाएँ या कोड़े नहीं मारे गए। तो ये तो अभी सिर्फ इसी पर वो हो गए और उन्होंने ये कुछ किया है तो वो भुगत रहे हैं, और सारा तो एक तो ये है। दूसरा उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन भी नहीं छोड़ना चाहिए था। कश्मीर का इलेक्शन छोड़ के आप चले गए हो, तो आपने क्या ऑपोजिशन जो है वो छोड़ी है? कंटेस्ट करते, मुकाबला करते, फिर हम उन्हें किसी लेजिस्लेशन पे बिठाना चाहें, कमेटियों में बिठाना चाहें, वो नहीं बैठते। तो ये सिर्फ मार धाड़ की सियासत करना चाहते हैं, तो उसका नतीजा तो यही है जो आप देख रहे हैं। क्विक कॉमेंट कीजिएगा, मैंने आमिर साहब की तरफ जाना।
जी आपके दो सवाल आते हैं, कश्मीर इलेक्शन और इमरान खान साहब की जेल की आपने बात की। देखिए कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ का जो फैसला था वो सही साबित हो रहा है। कश्मीरी अवाम इस वक्त सड़कों पे है और इन हालात में वहां पे इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। साफ और शफाफ इलेक्शन तो दूर की बात, इस वक्त लाखों कश्मीरी जो हैं वो सड़कों पे हैं, वो कैसे अपने वोट का ज़राना इस्तेमाल करेंगे। तो जो फैसला तहरीक इंसाफ के था वो तो सही साबित हो रहा है। जहां तक आपने जेल की बात की, भुट्टो साहब से और इमरान खान साहब की जेल को आप अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान में इमरान खान साहब जैसी जेल किससे नहीं गुजारी। भुट्टो साहब कहते थे कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये बहुत बड़ा फर्क है इस माइंडसेट में, भुट्टो साहब की जेल में और इमरान खान साहब की जेल में। ओके, आमिर राना साहब, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन वहाँ आप क्या देख रहे हैं? मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि भाई ये प्री पोल रिगिंग कर रहे हैं वहाँ पे, और पीटीआई का एग्जिट करना वो बता रहे हैं कि इसलिए है कि भाई हमें पता है वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन होना है? योर टेक ऑन। दो तीन चीजें हैं। जैसे 2024 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो ने जबरदस्त धुआंधार तकरीरें की शहबाज शरीफ के खिलाफ, और फिर हुकूमत के साथ आ गए, सदारत भी ली, मतलब वो हुकूमत के साथ ही हैं, कहीं बाहर नहीं है। जीबी इलेक्शन में उन्होंने जो ब्लैकमेलिंग का लफ्ज मंदोखेल साहब ने यूज किया है तहरीक इस्तेकाम पार्टी के लिए, वो बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब ने भी पूरा दबाव प्राइम मिनिस्टर पर डाला, और वो सियासी सौदेबाजी जो हर सियासी जमात का हक है वो बिलावल भुट्टो ने भी की और वो ले ली। अब भी ये इलेक्शन का रंग भरा जा रहा है दोनों तरफ से। मरियम नवाज ने हल्का साथ, जो अभी मंदोखेल साहब ने कहा कि हमने जब बाइकाट की धमकी दी तो हमें हुकूमत दी गई, वरना हमें ले रहे थे। हालांकि मैं आपको बताऊं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा दोबारा रिपीट करा लीजिएगा। जो पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे थे चले उन्हें मुकम्मल करने दे, मैं आता हूं आपकी तरफ। सुन लीजिएगा कि आप बयान तो दुरुस्त रखे ना। मेरा बयान दुरुस्त है, मैंने आपके साथ बहस नहीं की। जो आपने मेरे मुंह पे क्यों चिपका रहे कि मैंने कहा कि ये सुन लेंगे, वरना अच्छा चले उन्हें बात के साहब कि आपकी बात सुनी जाए और आप अपनी दूसरे की बात ही ना सुने। जी आमिर साहब, तहरीक इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी को बिल्कुल लाया गया। वहां पे 2 नून के आजाद जीते थे, डिक्लेयर्ड नून के थे, नून ने कैंडिडेट भी उठा दिए थे, उनसे भी ले लिए गए। तो ये दोनों को इतराज नहीं। अरेंजमेंट में तो तीनों बैठे हुए हैं ना, मैं और आप तो अरेंजमेंट में नहीं ना बैठे हुए। तो जिन्होंने अरेंजमेंट किया उनके ऊपर बात कर लें। अब आजाद कश्मीर में बिल्कुल अनवारुल हक साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जो बनी है कमेटी बनी है उसको लाए सियासी जमातों के खिलाफ। 3 रुपए यूनिट बिजली का शहबाज शरीफ ने दिया, मेरे और आपकी कास्ट पे दिया, पूरे पाकिस्तान की कास्ट पे कश्मीर के लोगों को दिया। ओके जी, आटा सस्ता दिया, ओके। अब फैसल राठौर साहब लेके आए इन महाजिर नशिस्तों पे कि इन पे प्रेशर बढ़ाया जाए, बिल्कुल वो लेके आए, हुकूमत उनकी है, कलअदम उन्होंने करार दिया। बिलावल भुट्टो उन पे तनकीद कर रहे हैं। भाई ये सियासत है, राजनीति का खेल है कि मैं जीत जाऊं या आप जीत जाएं, हमें इस इलेक्शन को रंग भरना है। तो दोनों जमातें वहां पे भरपूर इलेक्शन लड़ रही हैं। जितनी मिली हुई है स्पेस, आज जिस ग्राउंड में बिलावल भुट्टो ने जलसा किया, परसों 24 को नवाज शरीफ कर रहे हैं। एक ही सेम मैंने चेक किया वहां मीरपुर से। तो ठीक है, सियासत का तो यही रंग है। मैंने तो आपको 24 से लेके अब तक बता दिया, सिस्टम है और चलेगा। वो बात बिल्कुल मंदोखेल साहब की दुरुस्त है कि पीटीआई बतौर अपोजिशन कहां खड़ी है, ये जवाब शफी जान साहब दें कि अवामी इशूज पे कहां खड़े हैं। सही, ओके जी। मंदोखेल साहब, वक्त का मैं थोड़ा ज़रा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे आप जी। देखिए, मैं पहले शफीजान साहब की थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, कानून की तालिब इल्म किससे कि इमरान खान को अगवा किए, अगर अगवा किए तो कोई दरखास्त थाने में दिए कि फलां जगह से अगवा किया है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जुमला दुरुस्त है, ये ज़रूर कहते कि अब से भेजा में रखा, ये मेरे ख्याल में जुमला दुरुस्त है। बाकी वो भुट्टो साहब और इमरान खान साहब की मुआवजा कर रहे थे, तो मेरे भाई भुट्टो साहब को एक छोटे कमरे में बंद कर रखा था। वो सोशल मीडिया पे वो फुटेज मौजूद है जहाँ बीबी शहीद उससे मुलाकात करें। इमरान खान साहब को तो VIP ट्रीटमेंट है, पिस्ते किस्मत, 8 कमरों का वॉकिंग ट्रैक, ये सारी चीजें मुलाकात उसके लिए नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसको तो सहूलतें दी है, तो कहाँ इमरान खान, कहाँ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जमीन आसमान का फर्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।